नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, जेईई मेन का एग्जाम अभी रिसेंटली फिनिश हुआ है और मैंने पिछले सेशन में जो क्वेश्चन पेपर 27 जैन को हुआ था, 29 जैन को हुआ था और 30 जैन एंड 31 जैन को जो पेपर हुआ था, वो सब के सारे क्वेश्चन जितना मैंने अब तक आपको सिखाया है उसके रिलेटेड आए हुए थे, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। और आपने देखा होगा कि वो सारे क्वेश्चन नोट से ही आए हुए थे। अगर आपको देखना है कि किस किस कॉन्सेप्ट से आए हैं, तो मैंने हर लेक्चर का या हर लेसन का प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसको देखिए, आप देखोगे कि ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो नोट्स के बाहर आया हो। तो चलिए, आज के सेशन में हम जो फर्स्ट फेब को पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और हम उतना ही क्वेश्चन लेंगे जितना टॉपिक हमने अभी तक कवर किया हुआ है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आप लोग अगर मेरे चैनल से तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस जितना मैं आपको सिखा रहा हूं उसको अच्छे से सीखिए। तो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एनालिसिस शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन जो आपका 1 फरवरी को एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया था। देखो कितना इजी ये क्वेश्चन है यार। इस टाइप का मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आपको फ्रिक्शन के चैप्टर में कराया हुआ है, बस उसी के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये पूरा देखो, जब भी सिस्टम बोले मतलब आपका क्या होगा, ये पूरा है, नहीं कि एक लेना है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का मतलब ए मास इससे अटैच है। इफ एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 6 केजी ब्लॉक, अगर 6 केजी के ब्लॉक पे 60 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए तो इसका नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो यार, इससे इजी कुछ क्वेश्चन हो सकता है। ए इक्वल टू क्या होता है, टोटल फोर्स एफ नेट और डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये अपना फार्मूला होता है। अब देखो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं। एक तो आपका 60 न्यूटन लग रहा है, दूसरा ये वर्टिकल है, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 6G आएगा। और यहाँ पे देखो, अगर ये सरफेस आपकी कैसी है, फ्रिक्शन है, म्यू की वैल्यू 0.4 दिया हुआ है, तो यहाँ से एक आपका नॉर्मल आएगा। देखो सब कुछ मैं यहीं पे आपको कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम भी बचाना है। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन एक आएगा और फ्रिक्शन फोर्स मान लेते हैं इसका किधर लगेगा, पीछे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव फोर्स है। एफ के इक्वल टू क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स को एफ के से लिख रहे हैं म्यू एन, और एन की वैल्यू क्या है, जो इसका वेट है, एम जी। तो ए आ जाएगा आपका म्यू एम जी। अब देखो फोर्स की डायरेक्शन, ये दोनों आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं और फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो चलो लिखते हैं, ए इक्वल टू 60 और इधर क्या लग रहा है आपका, 6G लग रहा है। जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, प्लस 6 इंटू 10 माइनस, अब देखो फ्रिक्शन आपका निगेटिव फोर्स है, इसका डायरेक्शन देखो पीछे की तरफ है, तो चलो इसको हम पीछे ले लेते हैं क्योंकि ये एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ आ जाएगा आपका म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन फोर्स की, डायरेक्ट आपका फोर्स की वैल्यू रख रहा हूँ 0.4, मास है आपका कितना 20 केजी और जी की वैल्यू है 10, और टोटल मास कितने हैं, एक 6 केजी का ब्लॉक है और दूसरा कितने केजी का ब्लॉक है, 20 केजी का। 6 प्लस 20, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ए निकल के आएगा 20/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन में कुछ था, कुछ भी नहीं था। बस अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, आप तुरंत कर लोगे। देखो यार, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन में इसने 2 चैप्टर को कवर कर लिया, एक फ्रिक्शन और दूसरा आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि जेईई मेन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे के कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करें। जो ये 5 सेशन में एग्जाम हुआ है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके हर कॉन्सेप्ट पे 5 से 10 क्वेश्चन लगा के रखो, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पे आपके भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और जेईई मेन वाले जो अभी फेज 1 दिए हैं, जिनका एग्जाम अच्छा हुआ बहुत ही अच्छी बात, और जिनका अच्छा नहीं हुआ है वो जो फेज 2 होगा उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें। ताकि देखो जिस कॉन्सेप्ट पे अभी क्वेश्चन आया हुआ है,
सेम कॉन्सेप्ट पे अगले फेज में भी क्वेश्चन आएगा। तो कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करो, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं रुकेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार कितना इजी क्वेश्चन है, एंगुलर इम्पल्स। ये जब मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशंस का चैप्टर सिखा रहा था, वहां पे मैंने डायमेंशनल एनालिसिस का आपको कराया था और ये भी सिखाया था डायमेंशन लिखते कैसे हैं। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। तो आपसे पूछा एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स आपका क्या होता है? एम वी आर, यही होता है ना एंगुलर इम्पल्स। जहां एम आपका मास है, वी आपकी वेलोसिटी है और आर आपका रेडियस है। तो डायमेंशन ऑफ एंगुलर मास का यहाँ पे एल है, इसको कुछ दूसरा नाम दे देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एल आपका इसका आ जाएगा एल माइनस वन, आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो एंगुलर इम्पल्स को ए आई से लिख रहे हैं। तो हमें इसका डायमेंशन चाहिए। तो मास का क्या होता है? एम, और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, और आर क्या है आपका? लेंथ है, लेंथ का फंडामेंटल होता है एल। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। देखो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ऑप्शन पहला ही सही है। देखो इससे इजी यार कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? जो हमने दोनों क्वेश्चन किया दोनों ही नोट से आए हुए हैं, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में मुश्किल से 15 सेकंड लगेंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सेम क्वेश्चन जब मैं आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन सिखा रहा था, उसमें मैंने इसको डिस्कस किया हुआ था। अगर आपको यकीन ना हो, आप जाइए, प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, वहां पे विजिट करिए, सारा ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू 6t क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस टी। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। देखो जिनका 1 फरवरी को एग्जाम है, अगर उन्होंने जो 27 से 31 के बीच एग्जाम हुआ था उसका पेपर एनालिसिस किए होंगे ना, तो वो भी एक क्वेश्चन इजीली कर ले जाएंगे, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन आपका 30 या 31 को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, केवल डेटा चेंज था। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू क्या दिया है? 6t स्क्वायर 6t क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस टी। अब आपसे क्या पूछा है? फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की स्पीड बताना है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो v इक्वल टू क्या होता है? dx बाई dt। तो इन सब का आप डिफरेंशिएशन कर दो। ये जो फंक्शन दिया हुआ है किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। टी स्क्वायर माइनस टी। अब टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? v इक्वल टू, इसके पावर 3 है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और टी क्यूब है तो एक पावर कम हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 2t, और एक टी का जब करेंगे तो 1 निकल के आएगा। वेलोसिटी इक्वल टू क्या निकल के आया? 18 टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1। ये आपका निकल के आया वेलोसिटी। अब आपको क्या चाहिए? फाइंड द स्पीड। आपको वहां पे स्पीड चाहिए जहां पे एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है। यहाँ देखो वेलोसिटी में टाइम है, तो अगर हमें किसी तरह टाइम पता चल जाए कि किस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो हुआ है, तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि नहीं? एकदम इजीली। तो चलिए उसी को करते हैं। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। मतलब वेलोसिटी के फंक्शन को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। वेलोसिटी का फंक्शन क्या आया है? 18 टी स्क्वायर माइनस 2t और माइनस 1। अब जब इसका हम फिर से t के रिस्पेक्ट में करेंगे निकल के आएगा आपका 36t माइनस 2, और 1 का क्या हो जाएगा आपका? 0। ए इक्वल टू निकल के, अब आपको बोल रहा है एक्सेलरेशन आपका जीरो हो रहा है उस टाइम पे, तो 36t माइनस 2, तब आपको बताना है कि वेलोसिटी कितनी है। तो यहां से जब हम t इक्वल टू करेंगे 2 बाई 36, ए निकल के आएगा 1/18 सेकेंड, 1/18 सेकेंड। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। अब आपको वेलोसिटी कितने पे पूछा है? t इक्वल टू कौन से सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो हुई? 1/18 सेकेंड पे। तो चलो जो यहाँ वेलोसिटी का इक्वेशन आया था इसमें हम t की वैल्यू पुट करते हैं। 18, t की वैल्यू क्या आई है? 1/18 का होल स्क्वायर माइनस 2, और t की वैल्यू क्या है? 1/18 माइनस 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू निकल के आएगी माइनस 19/18 मीटर पर सेकेंड।
देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। बताइए इसमें कुछ था? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। बस अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इसको इजीली कर दोगे। बस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना था। एक्सेलरेशन को जीरो करके टाइम मिल गया। टाइम को उठा के जिस टाइम पे वेलोसिटी पूछा था उसको हमने निकाल लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन एनालिसिस करने का मेरा मेन मोटो है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट होगा, केवल डेटा ही बदलेगा। जब से मैंने चैनल चालू किया है मैं हर लेक्चर में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि आप लोग कॉन्सेप्ट सीखिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही सेम रिपीट होगा, केवल डेटा चेंज होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। A bullet of mass 10 के पावर -2 kg moving with speed 2 into 10 के पावर 2 meter per second hits a ballistic pendulum of length 1 meter and mass 1 kg horizontally and gets embedded in it. Find the maximum height achieved by the system. देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें दो चैप्टर किसने कॉम्बिनेशन करके बनाया है। एक तो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज किया है और दूसरा आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज किया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर किया होगा सेम टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया हुआ था, केवल डेटा चेंज है और वही क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट हुआ है। तो चलो जैसे जैसे कह रहा हम उसको डायग्राम बनाते हैं। एक पेंडुलम है। इस पेंडुलम का मास कितना है? पेंडुलम का मास दिया है आपको 1 केजी। अब देखो यहां से एक बुलेट आ रही है। ये बुलेट का मास कितना है? 10 के पावर -2 केजी। अब ये बुलेट जैसे आई यहां टकराई, इसके बाद ये क्या हो गई? इसी के अंदर चली गई बुलेट और इसके बाद आपका पेंडुलम कुछ हाइट तक चला गया है। जब यहाँ पे बुलेट लगा तो एक कुछ हाइट तक आ गया है और इसके अंदर अब क्या है? आपका 1 केजी तो है ही, प्लस आपकी वो बुलेट भी है। यहाँ मैं बुलेट का वो सिंबल बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मास कितना आ गया? आपका बुलेट का मास और इसका दोनों का मास आया है। और मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन से एच ऊंचाई पे ऊपर आ गई है। पेंडुलम का लेंथ कितना है? 1 मीटर। देखो जो हो रहा है अगर आपको समझ में आ गया आप क्वेश्चन को एकदम इजीली कर दोगे। यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है, बुलेट की स्पीड v इक्वल टू 2 इंटू 10 के पावर 2 मीटर पर सेकेंड। देखो एक बुलेट आई पेंडुलम में टकराई, इसके बाद एक बुलेट पेंडुलम में घुस गई। अब देखो किसी पेंडुलम में आप अगर बुलेट मारोगे तो पेंडुलम क्या होता है? अगर लटका है तो ऊपर की तरफ जाएगा। वही केस यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कितने ऊंचाई तक ऊपर गया है, यही आपसे पूछी जा रही है हाइट। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि नहीं? तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो यार जब ये यहाँ आके 60 इंटरवल के लिए टकराया तो आपका क्या आया? इम्पल्स आया कि नहीं? वो आपका इम्पल्स आया तो आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा? वो कंजर्व होगा। यहाँ मैं लिख देता हूं जो जो डेटा दिया हुआ है इसको नाम दे देते हैं स्मॉल एम से, और आपका ये जो बॉब है इसको नाम दे देते हैं कैपिटल एम, और यहाँ पे जो वेलोसिटी आई है इसको नाम दे देते हैं वी डैश से वेलोसिटी हो गई है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलो। सारा वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से वेलोसिटी पता चलेगी। वेलोसिटी पता चले तो हम वर्क एनर्जी लगा के हाइट निकाल देंगे एकदम इजीली। तो चलो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं सबसे पहले। तो लीनियर मोमेंटम का क्या फार्मूला है? मास इनटू वेलोसिटी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बुलेट सबसे पहले बुलेट का कितना वो था मास, उसको माने है m, वेलोसिटी है v, और जब टकराई तो बुलेट उसके अंदर चली गई है m प्लस m इंटू वी डैश। m की वैल्यू अपने को दी हुई है 10 के पावर -2, और कितने स्पीड से बुलेट आ रही है? 2 इंटू 10 के पावर 2 इक्वल टू, यहाँ m बुलेट का मास कितना है? 10 के पावर -2, और बॉब का मास कितना है? 1 इंटू वी डैश। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वी डैश की वैल्यू कितनी मिलेगी? वी डैश की वैल्यू निकल के आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही अपने को वेलोसिटी मिल गई कि कितने वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से गया। अब अगर हमें आपको हाइट चाहिए तो हम क्या लगाएंगे? अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है? आपका जो पोटेंशियल
एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे जब आपका नीचे था पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो हाफ एम वी डेक्स स्क्वायर इसकी स्पीड हुई जब यहाँ पे मारा है ऐसे ऐसे गया है वी डेक्स से हाफ एम वी डेक्स स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी कितना हमने हाइट मानी है एम जी एच। अभी देखो मास की वैल्यू नहीं रख रहा हूं, बुलेट का नहीं ओवरऑल मास है, लेकिन यहाँ मास मास से कट जाएगा, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो वी डेक्स स्क्वायर इक्वल टू निकल के आएगा आपका वी डेक्स स्क्वायर, यहाँ 2 का आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2gh। अब आपको h चाहिए तो h इक्वल टू वी डेक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। वी डेक्स की हमने वैल्यू कितनी निकाली है 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और g की वैल्यू अपने को कितना देना है, g की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 9.8 देना है। जब g की वैल्यू 9.8 रख के इसको सॉल्व करेंगे आंसर निकल के आएगा 0.196 मीटर। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, कुछ नहीं करना था। सबसे पहले आपको वेलोसिटी चाहिए थी, उसको हमने कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम लगाया, वेलोसिटी मिल गई। फिर अगला टास्क हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया तो हमको हाइट मिल गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपने देखा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, केवल डेटा चेंज होगा। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, मैंने वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं जहां पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया हुआ था, केवल इसमें एक्स्ट्रा आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जुड़ा हुआ है। तो चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यार कितना इजी ये क्वेश्चन आया हुआ है, वर्नियर स्केल। आपने देखा कि जो चारों सेशन पिछला मैंने डिस्कस किया था और ये 5वां सेशन है, सब में 1 से 2 क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस से आए हुए हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका वर्क पावर एनर्जी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स से ही आए हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगर आपने वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग कैसे देती है वो लेक्चर अटेंड किया होगा तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर ले जाओगे। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A vernier calipers device has a 10 main scale division coinciding with 11 vernier scale division each equal 5 mm. The least count of the एक वर्नियर कैलिपर है जिसका 10 मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल के 11 मेन डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है और एक डिवीजन आपका 5 mm के बराबर है। एक डिवीजन तो यहाँ पे हम लिखते हैं 10, जो आपका अगर एक डिवीजन 5 mm के बराबर है तो 10 डिवीजन कितने बराबर के होगा। तो यहां से अगर हम 1 MSD निकालेंगे, 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना निकल के आएगा 5 बाई mm में लिख रहे हैं 10 mm। देखो यहाँ 10 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 5 mm, तो एक मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना आएगा 5 बाई 10। इसी तरह आपका देखो यहाँ यार न समझ में मैं लिख देता हूँ 11 VSD बराबर ईच डिवीजन इक्वल टू 5 mm, तो 5 mm अगर mm में चाहिए तो 1 VSD की वैल्यू कितनी है, VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन 5 बाई 11 mm। वही मैंने यहाँ भी किया था इसलिए लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये आपका फार्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे आपका जो ये वैल्यू है इन सबको हमने mm में कन्वर्ट कर दिया है तो हम इसको इजीली पुट कर सकते हैं। हमें फाइनल आंसर mm में दिया हुआ है इसलिए हमने दोनों वैल्यू को mm में कन्वर्ट किया। अगर वो नहीं होता तो हम MSD और VSD जैसा करते थे वैसा कन्वर्ट करते। तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। 1 MSD की वैल्यू कितनी है 5 बाई 10 माइनस 5 बाई 11 और जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये निकल के आएगा आपका 5 कॉमन हो जाएगा। जब एलसीएम लोगे 11 इंटू 10 और ऊपर आ जाएगा आपका 11 माइनस 10, ये निकल के आएगा आपका लिस्ट काउंट इक्वल टू आपका 1 बाई 110 और उसको आप डिवाइड करोगे तो 22 पंजे 110 मीन्स 1 बाई 22 mm। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, ऑप्शन 2। देखो कुछ नहीं किया यार, जो यहाँ पे पूछा था लिस्ट काउंट इक्वल टू यहाँ लिख देता हूँ, निकल के आया है आपका 1 बाई 22 mm। बस
यहाँ पे जो 5 इक्वल डिवीजन के बराबर दिया हुआ था वहां से 1 एमएसडी की वैल्यू पता चल गई, यहाँ से 1 वीएसडी की। लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दोनों के बीच जो डिफरेंस होता था वही तो लिस्ट काउंट होता था। और लिस्ट काउंट वो होता था कि कितनी छोटी से छोटी वैल्यू हम एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, उसको मेजर करने में कितना एरर आ रहा है, उसी को हम लिस्ट काउंट बोलते थे। देखा, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको जब ये चैनल शुरू किया था, जो पहला चैप्टर दिया था उसमें डिस्कस किया हुआ था। सेम कॉन्सेप्ट से, केवल क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम आया है, केवल डेटा चेंज हुआ है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यार, ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, और जो लोग 1 फरवरी का एग्जाम दिए, अगर वो 30 और 31 जन का एग्जाम का डिस्कस किए होंगे, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, केवल यहाँ पे वैल्यू चेंज है। इसको मैं सॉल्व कराता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाके आप पेपर देखिए, ये आपका पूछा गया। और सेम कॉन्सेप्ट को जब मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर सिखा रहा था, वहां पे भी इसको मैंने डिस्कस किया हुआ था। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आपको रिकमेंड, अगर आपको चाहिए तो आप जाके वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें दिया क्या है, फॉर मेजरिंग रजिस्टिविटी द रिलेशन आर इक्वल टू रो एल बाई ए, और एरिया आपका दिया है पाई आर स्क्वायर इज यूज्ड, द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस आर इन लेंथ एल एंड इन रेडियस आर गिवन एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली, फाइंड परसेंटेज एरर इन रो। तो डेंसिटी को मेजर करने में कितना, सॉरी रजिस्टिविटी को मेजर करने में कितना एरर आएगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले जो जो डेटा दिया है उसको लिख लेते हैं। परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज एरर आपका क्या होता था, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, इसकी वैल्यू आपको दी है x। अगला क्या है आपका, द परसेंटेज रेजिस्टेंस आर लेंथ, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, इसका वैल्यू आपको दिया है y। और अगला है आपका रेडियस, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, इसकी वैल्यू दिया हुआ है z। और आपसे पूछ रहा है क्या, r इक्वल टू रो एल बाई ए, और एरिया का दे दिया है रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। अब देखो अपने को रो का चाहिए, तो हम डेंसिटी को यहाँ आर में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या निकल के आएगा, रो बराबर आपका रजिस्टिविटी, सॉरी डेंसिटी नहीं, रजिस्टिविटी है, पाई आर स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई एल। ए आपका आएगा रजिस्टिविटी का फार्मूला। अब इसको मेजर करने में कितना एरर हुआ, इसको हम कैसे निकालेंगे। देखो यार, इसका तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, जो जो वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है उनके पावर कितना है, मल्टीप्लाई इंटू परसेंटेज एरर आपको लिख देना है। चाहे वो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, सबको पॉजिटिव में ही लिखना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 बराबर, अब देखो पाई कांस्टेंट है, इसमें तो कोई एरर नहीं होगा। आर को मेजर करने में देखो आर स्क्वायर है, तो पावर का मल्टीप्लाई करा देना, 2 डेल्टा आर बाई आर, प्लस आगे क्या है आपका आर मतलब रेजिस्टेंस, डेल्टा आर बाई आर, आगे आपका लेंथ है, लेंथ भले नीचे है, एरर हमेशा पॉजिटिव में ही लिखी जाएगी, कभी भी निगेटिव में मत लिखना। अब देखो यार, सबकी परसेंटेज एरर में दिया है, उधर 100 का करे तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखो डेल्टा आर बाई आर, उसकी वैल्यू दिया हुआ है जेड। तो चलो यहाँ 2 इंटू जेड, और डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू एक्स दिया है, और डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू वाई। तो 2z प्लस एक्स प्लस वाई, अगर इसको और अरेंज करें, x प्लस वाई प्लस 2z, ये आपका हुआ रजिस्टिविटी को जब हम मेजर करेंगे तो उसमें कितना परसेंटेज एरर आपका आएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, x प्लस वाई प्लस 2z, ऑप्शन 3 आपका सही हुआ। देखो कितना इजी हमने इसको कर दिया। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, आप इसको 30 सेकेंड के अंदर इजीली कर दोगे। कुछ नहीं करना यार, फार्मूले को अरेंज किया, पावर का परसेंटेज एरर के साथ मल्टीप्लाई किया, सीधा ऑप्शन पे टिक किया। तो आप देखो जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नोट से बाहर आया हो।
चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो यार, ये रिलेटिव वेलोसिटी का कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। टू ट्रेन्स रन ऑन नॉर्थ साउथ पैरेलल ट्रैक। देखो दो ट्रेन है, यहाँ मैं सिंगल ट्रैक बना दे रहा हूँ, कुछ ऐसे हैं, ट्रैक है आपका नॉर्थ साउथ। अब एक ट्रेन है आपकी, ए मूव्स विद वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये आपका क्या होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे आपका साउथ होता है। एंड ट्रेन ए ट्रेन आपका किसकी तरफ आ रही, नॉर्थ की तरफ आ रही है। तो ये है आपकी ट्रेन ए। एक ट्रेन आपकी नॉर्थ की तरफ आ रही है, किस स्पीड से आ रही है, 72 किलोमीटर पर आवर। कौन सी ट्रेन है, ए। और एक ट्रेन है आपकी बी, जो किधर जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है, ट्रेन बी। ट्रेन बी का कलर चेंज कर देते हैं, ये है आपकी ट्रेन। ट्रेन भी आपकी साउथ की तरफ आ रही है, किस स्पीड से आ रही है, 108 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। देखो यार, ये कितना इजी क्वेश्चन है। मैंने रिलेटिव मोशन में आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसका ट्रिक भी सिखाया था कि अगर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो उसको ऐड कर दो, सॉरी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो उसको ऐड कर दो, और सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देने का, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये दोनों की वेलोसिटी ऐड होगी। तो यहाँ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दोगे, आपको वैसे ही आंसर मिल जाएगा। तो चलो किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये आपसे पूछा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। देखो ये सॉल्व करने के लिए आपको लिख रहा हूं। तो यहाँ भी बी की वैल्यू कितनी है, 108 माइनस, अब ए का देखो, बी अपना रिफरेंस हमने लिया है, इसमें रिफरेंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। रिफरेंस आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ की तरफ, तो ए आपका नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, -72। यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे, 108 प्लस 72 निकल के आएगी 180 किलोमीटर पर आवर। और ये किसके रेस्पेक्ट में आई है, किसकी तरफ है ट्रेनें आ रही है, जो रिलेटिव वेलोसिटी आई है वो अगर निगेटिव में आती, मतलब आपका नॉर्थ की तरफ जा रहा था, ये पॉजिटिव आई है, तो ये किसकी तरफ आ रही है, आपके 180 किलोमीटर टुवर्ड्स, सॉरी टुवर्ड्स साउथ। यहां लिख देता हूं टुवर्ड्स साउथ, 180 किलोमीटर पर आवर किधर की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स साउथ। क्यों पॉजिटिव हम आया पता है ना, कि हमने जो ऑब्जर्वर है वो बैठ के यहाँ से इसको देख रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा है, और हमने इस डायरेक्शन को मान के किया है। अगर हमारा निगेटिव आ जाता, मतलब ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था, हमने जो अजम्पशंस माना था उसके अपोजिट आंसर आता। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यार, इतना इजी ये क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन मैंने आप जब वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन जब सिखाया था, मोशन इन प्लेन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उस पे सेम क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। और आपने देखा जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब उसी के एप्लीकेशन पे आए हैं। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड किया होगा तो इस क्वेश्चन को इजीली कर दोगे। चलो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय v इक्वल टू 4 रूट x, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अरे यार, वेलोसिटी देके एक्सेलरेशन पूछ रहा है, क्या ही इसमें है, v इक्वल टू क्या आपको दिया है 4 रूट x, और आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन। ये मुश्किल से 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। अब आपको पता है कि अगर हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, dv बाई डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो इधर भी आपका टाइम के रेस्पेक्ट में ये चार कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और रूट एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। जब इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे 4 इंटू, अब देखो रूट एक्स का करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1/2 रूट एक्स। ये एक्स का हुआ, यहाँ वेरिएबल लेकिन टी है,
तो जब चेन रूल लगाएंगे इंटू डी एक्स बाई डी टी आएगा, और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। तो हम असलरेशन इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, असलरेशन इक्वल टू 2 बाई रूट एक्स, और डी एक्स बाई डी टी को यहाँ मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ए पूरी वैल्यू, इसको पूरा क्या आप बोलोगे, ए है आपका वेलोसिटी के बराबर, ए इक्वल टू 2 रूट एक्स इंटू भी। अब आपको ऑप्शन में भी कहीं नहीं दिया है, लेकिन भी इक्वल टू 4 रूट एक्स दिया है कि नहीं, तो चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ पुट वैल्यू ऑफ भी। आप भी की यहाँ वैल्यू पुट करो तो ए इक्वल टू निकल के आएगा 2 रूट एक्स, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 4 रूट एक्स। यहाँ x से x कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू आपका निकल के आया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। सेम क्वेश्चन आप जाके देखना, मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, वहां पे एक क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। अगर आपने पिछला पेपर देखा भी होगा जो 31, 30 या 29 जैन को हुए हैं, उसमें भी सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक चीज आपने देखा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो लेंदी हो या जिसको सॉल्व करने में 1 मिनट से ज्यादा का समय लगे, फिर भी जेई आपको 3 मिनट देता है पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कमांड अच्छा से आपने प्रिपरेशन की है, आप सबसे टफ फिजिक्स और मैथ माना जाता है। आप फिजिक्स के सारे क्वेश्चन को देखो, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगे। तो जो टाइम आप यहाँ पे बचाओगे वो आप दूसरे सेक्शन में इजीली यूटिलाइज कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। 2 फोर्सेस F1 वेक्टर इक्वल टू 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप न्यूटन, F2 वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन are acting on a particle of mass 4 kg, then find the acceleration of the particle। देखो आपको कह रहा है कि एक मास है, एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 4 kg है। इस पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स है आपका F1 वेक्टर और एक फोर्स है आपका F2 वेक्टर। अब देखो यार, अगर किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहे हैं उनका हम जब वेक्टर का सम करेंगे तो वही टोटल इफेक्ट के बराबर आएगा कि नहीं। जब इस पे लगा रहे हैं फोर्स तो इसका कुछ ना कुछ असलरेशन आएगा। आप देखो अगर किसी भी मास पे आप फोर्स लगाओगे तो उसका असलरेशन किसी न किसी असलरेशन से मूव करने लगेगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन, अगर आपको सिंपल एडिशन भी आता होगा ना तो भी आप इस क्वेश्चन को कर दे जाओगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सिमिलर क्वेश्चन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आप जाके देखना, वहां पे मैंने फोर्स इन 3 डायमेंशन का जहां लेक्चर डिस्कस किया हुआ है वहां पे आपको सिखाया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। असलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एफ नेट डिवाइडेड बाई एम, यही होता है। नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास, यहाँ एक ही मास है इसलिए ऐसा लिखा। अब एफ नेट की पहले आप वैल्यू निकाल लो। एफ नेट इक्वल टू क्या है, वेक्टर है दो, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, क्योंकि दोनों फोर्स लग रहे हैं ना। देखो यहाँ दिया एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, अगर बाय द पार्टिकल होता तो हम इसको बॉडी उस पे लगा रही है, डायरेक्शन चेंज हो जाता, लेकिन ये बॉडी पे दोनों फोर्स लग रहे हैं, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है कंप्रेसिव नेचर का। तो चलो इसको ऐड करते हैं, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। देखो मैंने मैथमेटिकल टूल का एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके उस सेशन को देखिए, क्योंकि वहां पे मैंने वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्रॉस प्रोडक्ट, जो जो पॉसिबिलिटी है, जितना आपके फिजिक्स में रिक्वायर्ड है, सबको वहां पे मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। एफ नेट इक्वल टू कितना आएगा, देखो सेम नेचर को सेम नेचर के साथ ही ऐड करना है। अब देखो जो जिस कैटेगरी का होगा उसको उसी कैटेगरी में रखोगे ना। आई को जे के साथ तो हम रखेंगे नहीं, आई कभी जे के साथ जुड़ेगा नहीं। तो यहाँ 6i प्लस 2i, तो ये क्या हो जाएगा 8i कैप। इसी तरह जे केवल जे के साथ जुटेगा, 3j प्लस जे, ये हो जाएगा आपका 4j कैप प्लस k कैप, ये 1 है ये 3 है, मतलब 4k कैप आएगा। ये आपका आ गया नेट फोर्स। अब अपने से पूछ क्या रहा है, असलरेशन, ए इक्वल टू एफ नेट। एफ नेट आपका कितना निकल के आया है, एफ नेट निकल के आया है 8i कैप
प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई मास। मास कितने केजी का पार्टिकल है आपका? 4 केजी का। अब जब 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे, देखो असोसिएशन आपका वेक्टर है ना, अगर 4 से यहाँ वेक्टर आया है तो ए वेक्टर इक्वल टू निकल के आया, 4 से डिवाइड करेंगे 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब देखो अपने को इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, और मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते थे किसी भी वेक्टर का? इसका मैंने ट्रिक बताया था, जो आई जे के साथ कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके आपको स्क्वायर रूट दे देना है, 1 स्क्वायर। तो ए का मैग्नीट्यूड आपका निकल के आया एक्सेलरेशन का 4 1 5 प्लस 1, तो ये निकल के आएगा √6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ? √6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन 2। देखो यार इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लेकिन एक जानवर देखो जानना क्या चाहता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं। अगर आपको वेक्टर का एडिशन आता होगा तो आप जो फोर्स है यहाँ उसने 2 चैप्टर को यूज कर दिया। एक तो वेक्टर का बेसिक आपको चेक कर दिया कि आपको आइडिया है कि नहीं, इसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का भी आपसे यहाँ चेक कर दिया। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप देखो उसमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, इसलिए अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अच्छी है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। और आपने देखा कि सारा क्वेश्चन अपने ही नोट से आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार ये कोई क्वेश्चन है, अगर आपने सिग्निफिकेंट का लेक्चर अटेंड किया होगा, इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले आप इसका आंसर कर दोगे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत इसका आंसर कर दोगे। इसमें आपसे पूछ रहा फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज। अगर आपने मेरा शॉर्ट्स वीडियो एक है उसको देखा होगा, हाउ टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। इससे ये क्वेश्चन बताइए जेई पूछ सकता है क्या? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप आंसर कर दोगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? जो 2 नंबर के बीच अगर 0 आए, तो मैंने प्रॉपर्टी सिखाई थी उसको भी ऐड करते हैं जब सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। तो इसका कितना होगा? 1 2 3 4, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, कुछ भी नहीं करना था, बस एक काउंट करके आपको ऑप्शन टिक करना था। और सिमिलर टाइप के मैंने 6 से 7 क्वेश्चन नोट्स में कराए हुए हैं। अगर आपको चेक करना है आप जाइए सिग्निफिकेंट फिगर का लेक्चर अटेंड कीजिए, वहां पे देखिए मैंने इसको डिटेल में क्या प्रॉपर्टीज है और क्वेश्चन किस किस लेवल के बन सकते हैं सबको वहां पे डिस्कस किया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, अ बॉल ऑफ मास 120 ग्राम मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स एफ इन 0.1 सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। देखो यार ये कितना इजी क्वेश्चन है, जहां पे मैंने लॉ ऑफ मोशन का इम्पल्स वाला चैप्टर लिया था ना, आप जाके उस वीडियो को देखिए, वहां पे मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है, केवल डेटा बदला है। वहां पे 2 क्वेश्चन मैंने इस टाइप के कराए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर देना। सेम क्वेश्चन नोट से आया हुआ है, अगर आपने वो सेशन अटेंड किया होगा तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर दोगे। कुछ नहीं करना है, बस आपको कंजर्वेशन ऑफ इम्पल्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। तो चलिए क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। ये कह रहा है कि एक बॉल है, बॉल का मास मान लेते हैं m, और m इक्वल टू दिया है आपका 120 ग्राम। ये क्या कर रहा है कि 25 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब देखो बॉल था 25 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, आगे मानो इसको रोकने वाला कुछ है, कोई भी एक बंदा या एक दीवार स्टूल आप कुछ भी मान सकते हो। इसने इस पे एक फोर्स लगा के रोका, मानो इसने बॉल पे एक फोर्स अप्लाई किया और बॉल यहाँ पे आपका रुक गया। तो इसको हटा के मैं बॉल का ही वो बनाता हूं। ये बॉल आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसको एक दीवार या कोई पत्थर या कुछ भी मान लीजिए जिसके कारण ये बॉल आपका रुक गया है। तो इस पे कितना फोर्स लगा मान लेते हैं उसने कुछ ना कुछ तो फोर्स अप्लाई किया। अब देखो यार अगर बॉल कोई तेजी से फेंका, आप पैर लगा के बॉल को रोकते हो कि नहीं, और जैसे ही आप बॉल आके आपके पैर पे टकराती है तो कुछ ना कुछ आपके पैर के द्वारा बॉल पे फोर्स लगता है, तभी तो बॉल रुकती है। तो वही केस यहाँ पे है, और इसको रुकने में कितना टाइम लगा है? t इक्वल टू 0.1 सेकेंड। और मैंने आपको सिखाया था कि जब हैवी फोर्स बहुत कम समय के लिए यूज हो तो वहां पे इम्पल्स आता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं।
इम्पल्स इक्वल टू क्या होगा? इम्पल्स इक्वल टू, एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसका ये जो लीनियर मोमेंटम का चेंज है वही इम्पल्स के बराबर आता है। उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है। इसका मैंने आपको डेरिवेशन भी करके दिखाया था। आप जाके इम्पल्स के चैप्टर को देखिए, ग्राफ और प्रूफ के साथ सारा चीज मैंने डिस्कस किया हुआ है। और सेम क्वेश्चन, केवल डेटा कुछ चेंजेज होंगे और इसको भी मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ है। तो चलो, इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स, एवरेज फोर्स जो लगा इनटू कितने टाइम के लिए वो फोर्स लगा। कितने टाइम के लिए यहाँ लगा है? 0.1 सेकेंड के लिए। और चेंज इन मोमेंटम, देखो जब यहाँ पे रुक गया है, यहाँ पे रुक गया तो वेलोसिटी क्या हो गई है आपकी? जीरो हो गई है। मतलब एम, यहाँ लिख देते हैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? पी फाइनल जीरो आ जाएगा। पी फाइनल आपका आ जाएगा जीरो। तो एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी क्या निकल के आया? एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी निकल के आया आपका माइनस पी इनिशियल। और पी इक्वल टू क्या होता है आपका? मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो माइनस क्यों आया है? क्योंकि यहाँ देखो फोर्स उस पे अपोजिट लग रहा है, इसलिए आप देखो यहाँ साइन के साथ आ रहा है। तो एफ एवरेज की वैल्यू पूछ रहा है, माइनस पी आई की वैल्यू पुट करते हैं एम इंटू वी इंटू डेल्टा टी। चलो सब वैल्यू पुट करते हैं। कितना फोर्स लगा? माइनस कितना बॉल का मास है? बॉल का मास यहाँ पे है 120 ग्राम। 120 को हम कन्वर्ट कर देते हैं 1000 का डिवाइड करके किलोग्राम में, इनटू वेलोसिटी कितनी आई है? 25। और डेल्टा टी कितने समय के लिए लगा हुआ है? 0.1 सेकेंड के लिए लगा है, डिवाइडेड बाय 0.1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, एफ एवरेज की वैल्यू निकल के आएगी आपकी, एफ एवरेज की वैल्यू निकल के आएगी 30 न्यूटन। ये माइनस में है, लेकिन ऑप्शन आपसे किसमें पूछा है? देखो सब पॉजिटिव में। यहाँ पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, जो फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा है। तो कितना निकल के आया? 30 न्यूटन। यहाँ से आपको डायरेक्शन भी पता चल गया कि मतलब फोर्स उसके अपोजिट में लगा रहा है, इसलिए माइनस साइन आया हुआ है। आपको केवल मैग्नीट्यूड पूछा है। तो एफ एवरेज इक्वल टू 30 न्यूटन। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्शन पूछ लेता है कि फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द फुट, या जो उसको रोक रहा है। कभी जिसने रोका उसके द्वारा बॉल पे कितना आया, कभी बॉल के द्वारा जिसने रोका उस पे कितना आया। तो क्वेश्चन जब भी आप रीड करना, इन सबको ध्यान में रखना। तो ये रहे आज के सेशन के क्वेश्चन। जितना आपके एग्जाम में आया हुआ था, जो 1 फरवरी को हुआ था, जितना टॉपिक हमने कवर किया हुआ था, आपने देखा सारा क्वेश्चन उसी से आया हुआ है। एक एक क्वेश्चन का मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको सेशन कैसा लग रहा है, क्योंकि जब तक आप फीडबैक नहीं दोगे हमें नहीं पता चलता कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आपने देखा कि जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो जेई मेन में इससे बाहर आया हुआ है। अगर आप जितना मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं उतना तैयार कर लिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप कोई भी एग्जाम में बैठो, जेई हो, नीट हो, जेई एडवांस हो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है। बस आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए, उस पे पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो जेई मेन के जो एग्जाम के पांचों सेशन हुए थे, वो सब के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और आपने देखा कि सारे के सारे क्वेश्चन अपने नोट से ही आए हुए थे। आने वाले जो आपका फेज 2 होगा, अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू रखिए। अगला एक सेशन जब होगा तब तक हम लोग 3-4 चैप्टर और कवर कर चुके होंगे, और आप देखोगे उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अभी से, वो सब भी नोट से ही आएगा, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेई हो। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। आप तैयारी अच्छे से कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट की अच्छे से क्लियरिटी रखिए। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट में हमको बताइए। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक देता हूं, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपका ये सारा पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा।
तो चलिए इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।